हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि वैसे ग्रामीण चिकित्सक जिनके पास आज भी कोई डिग्रियां नहीं है और वो अपने अनुभव के आधार पर आम जनता को प्राइमरी चिकित्सा कर रहे हैं और आए दिन हमेशा उनको चिंता सताती है कि कभी भी हमारे ऊपर सीएमओ की छापामारी होगी तो हम लोगों को परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में वह सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा सरल और बहुत ही न्यूनतम पैसा में, कम पैसे में कोर्स करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें और एक ग्रामीण चिकित्सक पूरे सम्मान के साथ हम कहलाएं। तो उनके लिए यह वीडियोज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में इसी पर हम चर्चाएं करेंगे और हम जानेंगे कि एडमिशन एनआईओएस में कैसे होगा और एनआईओएस में एडमिशन कराने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, कितना फीस लगेगा और कितने सालों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। इसका पूरा सिलेबस, पूरे शेड्यूल आज के इस वीडियो में हम बताएंगे और इसका एडमिशन कैसे और कहाँ होगी, कब होगी, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो हेल्थ संबंधित जानकारी भी इस चैनल पर आपको मिलता है और बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में भी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देने का काम करता हूं, तो आपको जानकारियां जरूर मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार सरकार, भारत में एक ऐसा राज्य है बिहार, जहाँ की जो सरकारें हैं, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एक मुहिम चलाकर वर्ष 2015 में बिहार के अनट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों को, बिहार के अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता को रेफरल अस्पतालों के माध्यम से एनआईओएस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्षीय पाठ्यक्रम कोर्सेज कराए, जिसको हम सीसीएच कोर्स कहते हैं। आज उसको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता कहा जाता है, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है और बड़े ही सुशोभित नाम से ग्रामीण चिकित्सक शब्द भी कहा जाता है, जो कि ग्रामीण चिकित्सक इसी बातों को लेकर के हमेशा से परेशान रहते थे कि कब हमें सम्मान मिलेगी। तो उनकी जो सम्मान है, बिहार सरकार ने ट्रेनिंग दिला करके एक सम्मान देने का काम की है। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि आपका एनआईओएस में ट्रेनिंग कैसे होगी। दोस्तों, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मिनिमम मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, मैट्रिक पास आउट होना अनिवार्य है। और दूसरी बात है कि इसमें उम्र सीमा का कोई अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अगर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आपके पास कोई डिग्रियां नहीं है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आपको कर लेनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप कोर्स कर लेते हैं तो कम से कम ये तो ज़रूर है कि आपके यहाँ जब छापामारी होगी, जब कुछ ऐसी बातें आएगी तो आप बता सकते हैं कि मैं सीसीएस कोर्स किया हूँ, जिसका बेनिफिट, जिसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको यह कहूँगा जरूर कि आप जब सीसीएस कर लेंगे तो आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं हो सकते हैं। इसमें आप अपने क्लिनिक पर अपना नाम के आगे डॉक्टर्स नहीं लगा सकते हैं, आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। सिर्फ व सिर्फ लोगों को प्राइमरी चिकित्सा बिना नाम लिखे हुए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको करना है। क्योंकि जब आपको मेडिकल कोर्स करेंगे तभी आप नाम के आगे डॉक्टर्स लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वह कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज है जिसको आप कंप्लीट करते हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर्स लगा सकते हैं। खैर, आज मैं बता रहा हूँ सीसीएस कोर्स कैसे करेंगे। तो नंबर 1, मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर दूसरा कि आपको उम्र सीमा
का कोई निर्धारित नहीं किया गया समय, इसलिए आपका उम्र 25 साल है, 30 साल है, यानी 18 प्लस होना चाहिए। 30 साल है, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 59 साल तक के लोग भी हैं इसमें ट्रेनिंग लिए हैं, इसलिए आप भी इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगी, जिसका चार्जेबल लगभग 5500 के आसपास में होगा, आसपास में आपको खर्च आएगी। और इसका रजिस्ट्रेशन आपका NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी कि हिंदी में इसको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कहा जाता है। तो आप वहाँ पर ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन में आप पटना में जाकर के NIOS कार्यालय में वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास कम से कम मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जब यह कैटेगरी आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपका NIOS में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, नाम आपका लिखा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब रही कि आपकी पढ़ाई, तो ये जो आपका बुक मटेरियल है आपके घर पर ही प्रोवाइड कराया जाता है, घर पर ही दिया जाता है, जिससे कि आप घर पर रह करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, आप अच्छी जानकारियां पढ़ करके हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषाओं में आपको उस किताबों में बताया गया है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि बुक में है बेसिक लाइफ साइंस है, एंड शिशु स्वास्थ्य की देखभाल है ना। और तीसरा है कि आपका प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज का है, और तीसरा है प्रैक्टिकल मैनुअल है। इस तरह से 4 बुकें हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोड संख्या 449, 450, 451 है, और एक आपका जो है प्रैक्टिकल है, जो कि आपको खुद से तैयारी करना पड़ता है। और रही बात की ट्रेनिंग, तो आपको ज्ञात होगा कि पिछला जब ट्रेनिंग कराया गया था फर्स्ट टाइम में, तो लगभग सभी अस्पतालों में बड़े ही अच्छे ढंग से टाइम टू टाइम फर्स्ट बैच में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाई गई थी। सेकेंड बैच में कोरोना के कारण ट्रेनिंग प्रभावित हुआ, और ऐसे में उनका ट्रेनिंग आधा अधूरा हुआ, सही से नहीं हुआ। और तीसरा जब कोरोना नहीं है तो आपकी ट्रेनिंग निश्चित ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। तो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे बातें कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारियाँ आपको मैं देने का काम करूँगा। और रही बात कि इसका ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, आप परीक्षा देंगे, परीक्षा पास करेंगे, आपकी सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। उस पर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी उपचार ही कर पाएंगे। दुख इस बात का कि सरकार को जो 1 वर्षीय कोर्स कराई गई है, जो सर्टिफिकेट कोर्स कराई गई है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का, ऐसे में डिप्लोमा कोर्स लानी चाहिए सरकार को, है ना। और इसको करा करके ग्रामीण चिकित्सकों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जोड़ना चाहिए, ताकि आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो कि उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक जुड़ करके लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, NIOS में जब भी आपका एडमिशन होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही अवगत कराऊंगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।